प्रभु बोझ क्या है या फिर प्रभु का बोझ क्या है, इस पर आज का अध्ययन होगा। हम कई हफ्तों से कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। हम फिर से पहला कुरिन्थियों का चिट्ठी में जाएंगे, लेकिन आगे सीखने से पहले हम चंद बातें कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। मैंने आरंभ कैसे किया था, कलीसिया का परिभाषा दिया आपको चंद हफ्तों के लिए, कलीसिया क्या है, राइट। और बार बार जैसे भाई संदेश भी कहे कि आप सुनते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे जहन में बैठ जाता है कि कलीसिया जो है ये इमारत है, राइट। जब लोग कहते हैं कि जब हम लोगों से पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, कैसे कलीसिया की सेवकाई करते हैं, हम चर्च को साफ करते हैं। नहीं, आप चर्च बिल्डिंग को साफ कर रहे हैं। चर्च को तो यीशु मसीह ने ऑलरेडी साफ कर दिया है उनके लहू से। आप क्या कर रहे हैं? आप चर्च बिल्डिंग को साफ कर रहे हैं, राइट। तो यीशु मसीह का कलीसिया क्या है, बाइबल का परिभाषा क्या है, उस पर सीखा हमने। फिर हमने सीखा कि बपटिस्मा क्या है, फिर हमने सीखा सदस्यता क्या है। अब हम जो है प्रभु बोझ क्या है उस पर सीखने वाले हैं। फिर आगे हम ऐसे कई सारे कलीसिया से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में मनन करने वाले हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक कलीसिया है जो हम हर रविवार को कर रहे हैं। अगर उसके बारे में हमें पता ही नहीं है तो हम एक पारंपरिक रीति या फिर पारंपरिक क्रिस्ती पर विश्वास करेंगे। हम लोग ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस बन जाएंगे, राइट। जब मैं छोटा था तो मैं देखता था लोगों को कि वो लोग मौज बना रहे, गाना गा रहे, और जब प्रभु बोझ का समय आता है वो लोग सडनली एकदम साइलेंट हो जाते हैं, भावुक हो जाता है, रोटी लेते हैं, कई लोग रोते हैं, कई लोग भावुक हो जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर से वो लोग मौज बनाते हैं, फिर से वो लोग खुश हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनको लगता होगा कि ये समय जो है सर्विस में, ये समय थोड़ा सा भावुक है, यहाँ पर भावुक होना है, राइट। फिर उसके बाद फिर से हम लोग खुश हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअली प्रभु भोज का समय जो है हम लोग मौज बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु भोज हमें फिर से सुसमाचार याद दिलाता है। इसलिए मैं कहा कि प्रभु भोज का समय दुख का समय भी है और खुशी का समय भी है। दुख का समय इसलिए कि एक निर्दोष व्यक्ति हमारे लिए मरा। खुशी का बात यह है कि अगर वो नहीं मरते तो हमें उद्धार नहीं होता। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो प्रभु भोज क्या है, हम क्यों लेते हैं हर हफ्ते? मुख्य विचार आज का यह है कि विश्वासियों को यह समझना चाहिए कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और दफनाने के उपलक्ष्य में अपने सुसमाचार को याद करने के लिए, हमारे जीवन की जांच करने के लिए, हमारे पापों से पश्चाताप करने के लिए और मसीह के शरीर के साथ फिर से जुड़ने के लिए एक सामूहिक भोजन, कॉर्पोरेट भोजन के रूप में स्थानिक चर्चों या स्थानिक कलीसिया को प्रभु भोज दिया है। यहाँ पर बहुत सारे पहलू है, एस्पेक्ट्स है, वो उसको ध्यान से पढ़िए आप लोग, राइट। एक तो सामूहिक भोजन है, इट्स नॉट अ पर्सनल टाइम, ये व्यक्तिगत समय नहीं है, ये स्थानिक कलीसिया का प्रथा है, स्थानिक कलीसिया का चिन्ह है। यानी कि ये इसको शादी में नहीं लेना चाहिए, राइट। हम इसके बारे में और सीखेंगे। इसको शादी में नहीं लेना चाहिए, इसको यूथ मीटिंग में नहीं लेना चाहिए, जहाँ पर सब कलीसिया पूरा सारा कलीसिया के सदस्य नहीं इकट्ठा होते, वहाँ पर नहीं लेना चाहिए इसको। तो प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज जो है वो ये एक कलीसिया का चिन्ह है। अभी हमने हमारे संविधान में भी सीखा था कि केवल 2 चिन्ह दिए हैं प्रभु ने, 2 ऑर्डिनेंसेस, बपटिस्मा और प्रभु भोज। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति बपटिस्मा नहीं लेता है तो वो प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए, राइट। तो प्रभु भोज जो है ये प्रभु का आज्ञा है कि कलीसिया जब इकट्ठा होता है तब कलीसिया के संदर्भ में लेना चाहिए। अभी आप कलीसिया के संदर्भ के बाहर जब लेते हैं तो प्रभु भोज का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि प्रभु भोज लेते तो आप क्या कह रहे हैं? प्रभु भोज लेते हुए क्या कह रहे हैं कि हम एक शरीर है। आप जब
कई लोग जब पति पत्नी का नया शादी होता है तो वो लोग को पहला पहला प्रभु बोझ देते, ये गलत है, ये गलत है। ये कलीसिया का चिन्ह है। या फिर आप गए किधर यूथ कैंप में या फिर यूथ मीटिंग में, वहां पर दे देते हैं, ये गलत है। आराधना जब होता है राइट, तब एक कलीसिया को एक रोटी तोड़ना चाहिए। मैं कलीसिया के संदर्भ के बाहर कभी प्रभु भोज लेता नहीं हूं। अगर बहुत सारे कलीसिया इकट्ठा है, बहुत सारे कलीसिया इकट्ठा है, आप उनको जानते हो, फिर भी प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जैसे एक रोटी है वैसे हम एक शरीर है। जहां पर बहुत सारे शरीर है वहां पर प्रभु भोज का मतलब नहीं बनता है। तो जब आप प्रभु भोज ले रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं कि जैसे ये टुकड़े हैं वैसे हम सदस्य हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे के बारे में सूदी लेते हैं। तो जब बहुत सारे कलीसिया मिलते हैं, कई लोग प्रभु भोज लेते हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि एक प्रभु भोज जब लेता है, एक शरीर लेता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे शरीर है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि हम सब विश्वासी एक शरीर है, लेकिन वो एक शरीर जो है उसको यूनिवर्सल चर्च कहते हैं। यूनिवर्सल चर्च को ये चिन्ह नहीं दिया है प्रभु ने, स्थानिक कलीसिया को दिया है। जब यीशु मसीह आएंगे उसके राज्य को लेकर हम तब लेंगे, सब लोग लेंगे, लेकिन अभी केवल स्थानिक कलीसिया के संदर्भ में लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लेते हम ये कह रहे कि जैसा ये एक रोटी है हम वैसे एक शरीर है। तो जब बहुत सारे शरीर होते हैं तब हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे लोग को जानते भी नहीं, उनके साथ प्रभु भोज कैसे तोड़ेंगे। तो ये केवल कलीसिया के संदर्भ में, वो भी स्थानिक कलीसिया के संदर्भ में, राइट, बाइबल कॉलेज के संदर्भ में नहीं लेना चाहिए, मिशन ट्रस्ट जो लोग होते हैं उनके संदर्भ में नहीं लेना चाहिए। अगर प्रभु भोज केवल कलीसिया के, स्थानिक कलीसिया के संदर्भ में लेना चाहिए तो बपतिस्मा भी स्थानिक कलीसिया के संदर्भ में देना चाहिए। तो ये है प्रभु भोज का परिभाषा। तो प्रभु भोज क्या है ये मैं आपको पद से दिखाना चाहता हूं। जो हर रविवार जो होता है इसको हम एक्सपोजिटरी प्रीचिंग कहते हैं। मतलब एक पद को लिया जाता है और वो पद को हम समझाते हैं और उसको कैसे लागू करना है वो सिखाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो कई बार हमें बहुत सारे पदों का, खंडों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कई बार ठीक है, लेकिन हर वक्त हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जो प्रचार पर विश्वास करते हैं, एक पद को लीजिए, उसको समझाइए, उसको कैसे लागू करना है वो उसको सिखाइए। वाक्यास का एक्सप्लेनेशन दीजिए, वाक्यास, एवरी फ्रेज, छोटे छोटे शब्द, ये शब्द का ये शब्द से रिश्ता क्या है उसको हम बताते हैं। ये सब बताने से हमें क्या, एक तो आपको अर्थ पता चलता है, दूसरा आप कलीसिया को सिखा रहे हैं कि बाइबल कैसे पढ़ना है। तो आज हम एक ही पद को देखेंगे। हम बहुत सारे पद को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने पिछले प्रचार में किया है, क्योंकि हम आपको पूरा नया नियम से सीख देना चाहते हैं। लेकिन आज हम आपको पहला कुरिन्थियोस 11वां अध्याय से सीख देना चाहते हैं। इसको संदर्भ में अगर डालूं तो पौलुस क्यों यहाँ पर खफा हो रहा है, पौलुस क्यों यहाँ पर नाराज है। पौलुस इसलिए नाराज है कि ये लोग, ये कलीसिया में, मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड दे चुका जब पहला 4 अध्याय में से प्रचार किया, ये लोग के कलीसिया में फूट आया। फूट क्यों आया? फूट इसलिए आया कि सबको बेहतर बनना है। वो लोग संतुष्ट नहीं है। अगर इसका ऑटोप्सी निकालूं, ऑटोप्सी ये होता है कि मृत्यु कैसे हुआ, क्यों हुआ, राइट, वो समझने के लिए लोग ऑटोप्सी करते हैं मेडिकल में, ताकि हमें पता चले कि ये व्यक्ति मरे कैसे। अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, एक व्यक्ति था महाराष्ट्र से, उसको शूट किया गया, तो हमें पता चल गया कि ये गोली के वजह से मरा, राइट। तो कई बार पता नहीं चलता है कि ये व्यक्ति मरा क्यों। तो मरने के बाद पोस्टमार्टम में वो लोग कारण देते हैं। जब तक आपको कारण नहीं पता है तब तक आपको पता नहीं चलेगा ये व्यक्ति क्यों मरा। वैसे ही अगर कोरिन्थ के कलीसिया में फूट का कारण बताऊं तो ये है, वो लोग सुसमाचार में अपने पहचान को नहीं समझ रहे हैं।
ये मेरा निष्कर्ष है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। अगर सुसमाचार में अपने आप के पहचान को समझेंगे, अगर यीशु मसीह में दृढ़ रहेंगे, अगर सुसमाचार में उनका भरोसा रहेगा, तो एक दूसरे से तुलना नहीं करेंगे, एक दूसरे के भेंट को देख के जलस नहीं होंगे, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या नहीं पैदा होगा, क्योंकि उनको पता है कि वो भाई का भेंट प्रभु ने दिया है, मुझे प्रभु ने मेरा भेंट दिया है। वो प्रचारक बेहतर प्रचार कर सकता है, लेकिन मुझे प्रभु ने काउंसलिंग का भेंट दिया है, लेकिन प्रभु ने मुझे कलीसिया चलाने का भेंट दिया है। उनका भेंट उनका, मेरा भेंट मेरा, हम सब एक शरीर जैसे काम कर रहे हैं। ये समझने से चूक जा रहे हैं ये लोग। अगर हाथ जो है वो पैर से नाराज है कि पैर को चलने मिलता है और हाथ को नहीं चलने मिलता है, तो शरीर के जो भाग है वो शरीर के फंक्शन को समझने से चूक जा रहे। कलीसिया में यही हो रहा था, कुरिन्थ के कलीसिया में उनको लग रहा था कि ये व्यक्ति बेहतर है, वो व्यक्ति बेहतर, अगर ये वरदान हमको मिलता तो हम और बेहतर बन जाएंगे। पौलुस कहता है कि सुसमाचार में हमारी पहचान है, और ये सोच के बस कलीसिया में फूट आ रहा है, और ये उस हद तक पहुंच गया कि जो प्रभु भोज लोगों को जोड़ता है, राइट, एक शरीर एक रोटी, वहां पर भी विभाजन आ रहा है। विभाजन कैसे आ रहा है? उन दिनों में आज जैसे काम नहीं करते, राइट, आप दफ्तर जाते हैं, आपको शनिवार को छुट्टी मिलता है, कई लोगों को रविवार को छुट्टी मिलता है। उन दिनों में वो लोग क्या करते थे? किसान थे, अगर किसानी नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। जो लोग पैसे वाले थे, अमीर थे, उनको रविवार को काम करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर रविवार को काम नहीं करेंगे तो सोमवार को खाएंगे खाना। लेकिन जो लोग किसान थे, अगर रविवार को काम नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा। तो होता ऐसा था कि जो लोग ये लोग सर्विस के बाद या फिर आराधना के बाद उनका फेलोशिप मील होता था। फेलोशिप मील का मतलब यह है कि सहभागिता का भोजन, साथ में खाना खाते थे ताकि सहभागिता बढ़े। फेलोशिप मील जो है, हम जैसे पॉटलॉक करते वैसे ही होता होगा। फेलोशिप मील के साथ प्रभु भोजन भी लेते हैं। तो अमीर लोग जो है वो लोग ये कह रहे थे कि ये लोग अभी तक आए नहीं है, हमको भूख लग रहा है, हम खाएंगे, या फिर इनके लिए क्या रुकना है यार, हम लोग अमीर हैं, हम थोड़ी किस लिए रुकते हैं, हम खा लेते हैं। इसलिए पौलुस कहता है अगर आपको खाना है तो घर पे जाके खाइए। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप लोग क्यों एक दूसरे के साथ सहभागिता कर रहे हैं। अगर आपको एक दूसरे के लिए रुकना नहीं है तो आपको इकट्ठा क्यों होना है? कलीसिया में अलग अलग लोग रहेंगे, थोड़े गरीब लोग रहेंगे जिनको काम करके आना पड़ेगा, उनके रुकिए। प्रभु भोज में विभाजन आ रहा है। जो चीज कलीसिया को जोड़ता है, जो चीज के द्वारा कलीसिया में एकता बढ़ता है, वही चीज में ये लोग विभाजन कर रहे हैं, वही समय में विभाजन कर रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है, जैसे सिस्टर ने पढ़ी, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता। मुझे कोई पॉजिटिव है ही नहीं प्रभु भोज के समय में। आप लोग प्रभु भोज को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। प्रभु भोज का समय कलीसिया में भलाई होना चाहिए। वो भलाई क्या है? प्रभु भोज को जब हम हर हफ्ते लेते हैं, हम बार बार ये दोहराते हैं कि एक शरीर है, हम भी एक शरीर है, एक रोटी है, हम भी एक शरीर है। तो ये एक है, हम भी एक होना चाहिए। लेकिन कुरिन्थ का कलीसिया ये समझने से चूक जा रहा था। तो 5 चीज हम ये पद से देखेंगे। तो पहला चीज 17 से 22 तक अगर हम पढ़ते हैं तो पहला चीज ये है, प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज जो है वो शरीर के साथ पुनर्मिलन है। प्रभु भोज कभी लेना चाहिए? जब आप शरीर के साथ फिर से मिलते हैं। हम एक शरीर है, बराबर, और सोमवार से शनिवार तक हम लोग बितर जाते हैं, लेकिन जब शरीर फिर से जुड़ता है रविवार को, शरीर के हर अलग अलग भाग जुड़ते हैं, तब हम प्रभु भोज लेते हैं।
अपने आप को याद दिलाने के लिए, दूसरों को याद दिलाने के लिए है। हम लोग एक शरीर है, तो जब शरीर नहीं मिलता है तब प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। आजकल आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन लॉर्ड सपर चल रहा है। कोविड के समय में लोग इतना हद तक चले गए कि वो लोग कहते हैं कि हम प्रभु भोज लेके आपके घर में आएंगे, आपको इधर आने की जरूरत नहीं। उनको ऐसा लगता है कि ये प्रभु भोज लेने से बीमारी चले जाएंगे, ये प्रभु भोज लेने से आपको अनुग्रह आ जाएगा, ये प्रभु भोज लेने से आपको उद्धार मिलेगा। अगर आप लोग इकट्ठा नहीं हो रहे तो प्रभु भोज ले मत। अगर कोविड का समय फिर से आ गया तो हमें प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। देखिए आपको मैं दिखाता हूं कितने बार पौलुस ये बता रहा है कि जब लोग आप लोग इकट्ठा होते 5 बार ये शब्द को इस्तेमाल किया गया ये संदर्भ में। देखिए पहला बार 17 वचन में देखिए, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता हूं, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं। मतलब कलीसिया इकट्ठा हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज देखिए 18 वचन में, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होते हो, एक्चुअली वो ट्रांसलेशन ऐसा होना चाहिए कि कलीसिया के साथ इकट्ठा होते हो। कलीसिया में नहीं इकट्ठा होते, कलीसिया के साथ इकट्ठा होते हो, राइट। तो जब कलीसिया होने के नाते जब आप इकट्ठा होते हो, तो दूसरा बार आपने देख लिया ये शब्द। अब देखिए 20वां वचन, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो, तीसरा बार देख लिया। अब देखिए वर्स 33 और 34, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। और आखिरी वचन ये अध्याय में, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारे इकट्ठा होना दंड का कारण ना बने। देखिए कितना बार पौलुस, कितने बार, 5 बार ये शब्द को इस्तेमाल कर रहा है, इकट्ठा होने से। बाइबल पढ़ने का एक रूल ये है कि अगर एक बात बार बार दोहराया जाता है तो उस पर असर दिया जा रहा है। तो ये पद का मुख्य बात यह है कि जब कलीसिया इकट्ठा होता है तब प्रभु भोज लेना चाहिए। अगर कलीसिया इकट्ठा नहीं हो रहा है तो प्रभु भोज को नहीं लेना चाहिए। तो दो चीज मैं कहना चाहता हूं। प्रभु भोज ये जो है ये शरीर का साथ पुनर्मिलन है। इट्स अ रीयूनिफिकेशन ऑफ द बॉडी। जब शरीर फिर से मिलता है हर रविवार, तब हमें प्रभु भोज लेना चाहिए। इसको हम लोग शादी के समय नहीं, या आपके परिवार के साथ आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा आइए हम परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ पति पत्नी 2 बच्चे और आजू बाजू वालों को बुलाएंगे, आइए हम प्रभु भोज में भागी होते। ये गलत है। ये कलीसिया के संदर्भ में, जब कलीसिया इकट्ठा होता है तब लेना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि कलीसिया के संदर्भ के बाहर इसको कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कलीसिया का चिन्ह है। तो अगर हमारे कई सारे कलीसिया साथ में मिलते हैं, हमें कलीसिया के दूसरे कलीसियाओं के साथ प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्थानिक कलीसिया का, ये हमारे एक कलीसिया का एक चिन्ह है। इट्स अ ऑर्डिनेंस ऑफ द लोकल चर्च। एक कलीसिया जब मिलता है तब लेना चाहिए। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम प्रभु भोज तोड़ते हैं तब हम क्या कहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये एक रोटी एक शरीर को दर्शाता है। आप रोटी तोड़ रहे हैं लेकिन वहां पर बहुत सारे शरीर है, तो वो जो रूपक है, मेटाफोर है, वो टूट जाता है। अगर बहुत सारे शरीर है, एक रोटी है, आप जो बोल रहे हैं और कर रहे हैं उसमें कोई मेल मिलाव नहीं है, देयर इज नो लॉजिक, सिंक नहीं है। प्रभु भोज जो है हमारे शरीर के साथ पुनर्मिलन है। जब आप शरीर के साथ फिर से मिलते हैं, वही संदर्भ में लेना चाहिए। अगर शरीर नहीं मिल रहा है तो प्रभु भोज मत लीजिए। प्रभु भोज में हाथ नहीं डालने से आप पर क्रोध नहीं आएगा। प्रभु भोज में हाथ नहीं डालने से प्रभु खफा नहीं हो जाएंगे। प्रभु भोज में हाथ नहीं डालने से आपका उद्धार चला नहीं जाएगा। प्रभु भोज में हाथ डालने से आपके आशीषें रुक नहीं जाएंगे। इनफैक्ट
आपको आशीष देंगे ऐसा प्रभु ने कभी बोला ही नहीं। आपको आशीष मिल गया ऑलरेडी। क्या है आशीष? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, क्रूस के द्वारा आपको अनुग्रह आप मिल गया है। उससे बड़ा आशीष है ही नहीं किसी जीवन में। लेकिन कई बार लोगों को पता भी नहीं है कि प्रभु वो क्यों ले रहे, सब ले रहे तो हम भी लेते हैं। शरीर के साथ पुनर्मिलन है। जब शरीर फिर से इकट्ठा होता है, केवल उसी समय, उस संदर्भ में हमें प्रभु भोज को तोड़ना चाहिए। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें ये सिखाता है कि भाई और बहनों, हम एक शरीर है। चाहे हम अलग भाषा बोलते होंगे, चाहे हम अलग अलग काम करते होंगे, अलग प्रांत से है, लेकिन प्रभु भोज हमें फिर से याद दिलाता है। क्या दिलाता है? कि हम एक शरीर है। हम एक शरीर है। क्या मेरा हाथ मेरे पैर से नफरत करता है? क्या मेरा पैर मेरे हाथों को हानि पहुंचाता है? नहीं। प्रभु भोज हमें यह फिर से याद दिलाता है। उतना ही नहीं, प्रभु भोज 23 से 26 तक सुसमाचार को याद करने का समय है। अगर प्रभु भोज में आप लोग भावुक हो रहे, बोल रहे कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आपने सुसमाचार पर मनन किया ही नहीं, तो आप लोग प्रभु भोज के समय को व्यस्त कर रहे हैं। ये एक प्रभु के ओर से भेंट है। सुसमाचार को याद करना एक भेंट है, क्योंकि हमें भूलने की बीमारी है। हमें स्वयं को धार्मिक ठहराने की बुराई है या फिर बीमारी है। लेकिन सुसमाचार को याद करने से हमें फिर से याद आता है कि हम जो है यीशु मसीह में, ये हमारे वजह से नहीं, यीशु मसीह के अनुग्रह से। देखिए 23 से 26 तक पौलुस ये कहता है कि क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मतलब प्रभु ने दिया है प्रभु भोज, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरे देह है। अब कई लोग ये सच में मान लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि वो रोटी में यीशु मसीह का देह है, वाकई में देह है। रोमन कैथोलिक लोग मानते हैं, और कई लूथरन्स ये मानते हैं कि अच्छा, शारीरिक रीति से यीशु मसीह उसमें नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से उसमें हमें यीशु मसीह दिखता है। हम बैप्टिस्ट लोग क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि वो देह है जो है, वो देह को दर्शा रहा है। इट्स अ मेमोरी। वो उसमें देह नहीं है। यीशु मसीह प्रभु के दाहिने हाथ में बैठे हैं, तो ये प्रभु भोज में कैसे होंगे यीशु मसीह? ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए। किसके लिए? मेरे स्मरण के लिए। तो हम कौन सा व्यू पर विश्वास करते हैं? हम ये नहीं विश्वास करते कि ये प्रभु का भोज जो है, रोटी यीशु मसीह का शरीर का जैसा बदलता है, वो विश्वास रोमन कैथोलिक लोगों का है। या फिर हम इस पर भी विश्वास नहीं करते कि ये शरीर में, ये रोटी में यीशु मसीह का शरीर आत्मिक रीति से, हम उस पर भी विश्वास नहीं करते। हम इस पर विश्वास करते हैं कि ये हमें यीशु मसीह के शरीर को याद दिलाता है, और हम ये स्मरण करते हैं। क्या स्मरण करते हैं? इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है। अब वो कटोरा नया वाचा कैसे हो सकता है? अगर आप पहले चीज को कहते हैं कि ये प्रभु का शरीर है, तो आपको प्याला को देख के कहना कि ये नया वाचा है। वो नया वाचा तो नहीं है, तो वो नया वाचा को दर्शाता है, राइट? जब कभी पियो तो मेरे फिर से स्मरण के लिए किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। तो दूसरा मुद्दा यह है कि प्रभु भोज का समय क्या है? सुसमाचार को याद करना है, सुसमाचार को मनाना है, सुसमाचार को प्रचार करना है। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, हम ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़े गए, यीशु मसीह मेरे लिए फिर से जी उठे। यह सुसमाचार को याद करने का समय है भाइयों।
अगर किसी को लगता है कि यीशु मसीह का या फिर ये रोटी और रस से, द्राक्ष रस से हमें उद्धार मिलता है, तो आप गलत सुसमाचार पर विश्वास कर रहे हो। ये रोटी जो है ये हमें ये बताता है कि ये प्रभु का शरीर को दर्शाता है। यीशु मसीह आए हमारे लिए मरे, उसका शरीर हमारे लिए त्याग दिया गया, फिर वो लहू बहाए। हमें ये कैसे फिर से याद दिलाता है? जब हम प्रभु भोज में हाथ डालते हैं। तो ये दूसरा क्या है? दूसरा मुद्दा, सुसमाचार को याद करने का समय है। अगर प्रभु भोज के समय सुसमाचार ही नहीं है तो हम व्यस्त में समय बिता रहे हैं। ये हमारे बारे में नहीं है, ये आपके बारे में नहीं है, ये यीशु मसीह के बारे में, ये उसके सुसमाचार के बारे में, ये उसके मृत्यु के बारे में, ये उसके दफनाने जाने के बारे में, फिर से जी उठने के बारे में। ये यीशु मसीह केंद्रित होना चाहिए। ये सुसमाचार को फिर से याद दिलाने का समय होना चाहिए। लेकिन कई बार हमें लगता है कि इससे हमें क्या आशीष मिलने वाला है। हम लोग स्वार्थी लोग हैं। जो समय यीशु मसीह को श्रेय देना चाहिए, हमें उसमें भी कुछ चाहिए। हमें क्या मिलने वाला है? क्या हमारा बीमारी चला जाने वाला है? क्या हम और धार्मिक बन जाएंगे? क्या यीशु मसीह के नजर में हम और अच्छे बन जाएंगे? भाई और बहनों, वो समय में हमें यीशु मसीह पर ध्यान देना चाहिए, सुसमाचार को उठाना चाहिए, सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। लेकिन हम इतने स्वार्थी है कि वो समय में भी हम अपने बारे में सोचते हैं। प्रभु भोज सुसमाचार को याद करने का समय है। प्रभु भोज हमें फिर से याद दिलाता है हम कौन थे। यीशु मसीह के बाहर हम कौन थे? यीशु मसीह के बाहर हम लोग मूर्ख लोग थे, यीशु मसीह के शत्रु थे। प्रभु का क्रोध हम पर डाल दिया जाना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मरते हैं, अपना शरीर को त्याग करते हैं, हम अपना लहू बहाते हैं। ये शरीर के द्वारा, लहू के द्वारा जब हम पश्चाताप करते हैं, विश्वास करते हैं यीशु समाचार पे, हमें उद्धार मिलता है। ये समय सुसमाचार को याद करने का समय है, आपके बारे में नहीं है। क्या मिलने वाला है, ये सोच को रोक के हम क्या प्रभु को दे सकते हैं। हम सुसमाचार याद करके हम प्रभु के साथ फिर से वाचा बांधते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए मरे, आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग दिए। ये सुसमाचार को याद करने का समय है। तीसरा चीज 27 से 30 तक ये हमारे जीवन पर चिंतन करने का समय है। Examine your life. It's a time of reunification with the body. It's a time to remember the gospel. And it's a time to reflect on your life. चिंतन करो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ये सबके लिए नहीं है। चिंतन करो। अगर आपको लगता है कि आपका उद्धार हुआ है लेकिन उद्धार नहीं हुआ है, या फिर अगर आपको लगता हो कि मेरा जीवन तो कोई देख नहीं रहा है, मैं सबके सामने पवित्र बन जाऊंगा और प्रभु भोज में हाथ डालूंगा, लेकिन प्रभु जानते हैं क्या आप वाकई में आपके जीवन पर चिंतन कर रहे हैं? क्या आप वाकई में आपके जीवन को परख रहे हैं? आपको पता है कि कई ऐसे सारे पाप है जिसके बारे में आप अभी तक सोच नहीं रहे। आप पाप को वही के वही रख रहे हैं। पाप आपके जीवन में चल रहा है, कोई किसको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप जब प्रभु भोज का समय दिया जाता है तभी भी आप पश्चाताप नहीं करते। ये जो है ये प्रभु के ओर से एक भेंट है ये समय, क्योंकि आप फिर से आपके जीवन को परखते हो, आपके जीवन पर चिंतन करते हो। देखिए पौलुस कहता है कि इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से, जिसको लेना चाहिए, जिसको नहीं लेना चाहिए वो लोग लेते हैं, या फिर आपके जीवन में पाप है, एक प्रथा दिख रहा है, आप पाप के साथ लड़ नहीं रहे हैं, पाप के साथ खेल रहे हैं, पाप को छुपा रहे हैं, पाप को पाल रहे हैं, अगर ये रीति से आप प्रभु भोज में हाथ डालते हैं तो क्या होता है? देखिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आप प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। 28वां वचन, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले,
प्रभु भोज लेने से पहले हमें अपने आप को जांचना है, क्या मैं वाकई में प्रभु को जानता हूं या जानती हूं, क्या मेरा उद्धार हुआ है। और इसी रीति से इस रोटी में से खाओ और उस कटोरे में से पियो, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ये जो शब्द है यहाँ पर, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, ये देह किसके बारे में बात कर रहा है? ये देह रोटी के बारे में नहीं, 29वां वचन में ये देह कलीसिया के शरीर के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि 28वां वचन में पौलुस रोटी और कटोरे के बारे में बात करता है। पहले तो हमें यीशु मसीह के बारे में सोचना है। 29वां वचन में वो देह जो है, राइट, वो देह क्या है? कलीसिया है, क्योंकि कलीसिया प्रभु का देह है। तो पौलुस क्या कह रहा है 29वां वचन में? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। प्रभु के देह को पहचानने का मतलब क्या है? प्रभु के देह को पहचानने का मतलब यह हो सकता है कि परखना कि क्या मेरा रिश्ता दूसरे विश्वासियों के साथ सही है, क्या मैं देह के खिलाफ कोई पाप कर रहा हूं, क्या मैं किसी के खिलाफ कानाफूसी किया, क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया। अगर पश्चाताप नहीं करते हैं तो आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये भाई मेरे भाई है, ये बहन मेरी बहन है, लेकिन आपके हृदय में दूसरों के प्रति नफरत है, आपको लगता है कि आप उनसे बेहतर है, फिर भी आप इसमें हाथ डाल रही है, पाप है। पौलुस ये कह रहा है कि खाते पीते समय हमें प्रभु के देह को पहचानना है, परखना है, एग्जामाइन। और जो कोई व्यक्ति अपना रिश्ता दूसरों के रिश्तों के साथ परखता नहीं है, वो बिना सोचे समझे प्रभु के बोझ में हाथ डाल रहा है। तो ये प्रभु के साथ आपका रिश्ता कैसा है और उसके देह के साथ रिश्ता कैसा है। तो ये समय केवल भावुक होने का समय नहीं है भाई और बहनों, ये समय एक्चुअली सोचने का समय है। क्या मैंने किसी के खिलाफ पाप किया? फोन में किसी के खिलाफ दूसरों को बोल दिया कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है? क्या आपने दूसरों के खिलाफ खानाफूसी किया, झूठ बोला, किसी को बदनामी किया है, किसी का, किसी से आपने कुछ लिया है फिर दे नहीं पा रहे? आपका रिश्ता कैसा है दूसरे भाई बहनों के साथ? हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन प्रभु का देह जो है वो प्रभु का शरीर है। और भाइयों बहनों, जो व्यक्ति कलीसिया में फूट लाता है, जो व्यक्ति कलीसिया के लोगों को ठेस पहुंचाता है, जो व्यक्ति कलीसिया के साथ खिलवाड़ करता है, प्रभु उनको छोड़ेंगे नहीं। आगे वचन में हम देखने वाले हैं क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने इन लोगों को खरीदने के लिए अपना लहू बहाया है। जो व्यक्ति अपना प्राण दे दिया कलीसिया को, वो व्यक्ति कलीसिया से बहुत प्रेम करता है। अगर आप किसी के खिलाफ पाप कर रहे हो और पश्चाताप नहीं किए, ये समय है आपको पश्चाताप करने का। आपको प्रभु भोज के समय सोचना है कि क्या वो बहन के साथ मेरा रिश्ता सही है। अगर रिश्ता सही नहीं है तो प्रभु भोज में हाथ मत डालिए, पहला सुलह कीजिए, फिर प्रभु भोज में हाथ डालिए। एक्चुअली कई कलीसिया में ऐसा होता है, अभी ये ड्रामा भी हो सकता है, हम अच्छे चीज को लेके बुरा भी कर सकते हैं। कई कलीसिया में प्रभु भोज के समय एक भाई दूसरे भाई के पास, सब लोग आंख बंद करते हैं, जाकर कहता है कि मैंने आपके खिलाफ पाप किया, क्षमा कीजिए। अब ये कोई बोलता नहीं, पासवान नहीं बोलता है कि जाइए उनके पास। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि हम कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि हम कितने पवित्र हैं। ये ढोंगीपन नहीं है। उनको प्रचार के द्वारा, उनको सुसमाचार के द्वारा समझ में आया कि मुझे दूसरों से प्रेम करना है। ये भाई दूसरे भाई के पास जा रहा है और कह रहा है कि मुझे क्षमा करो, कि हम एक शरीर है लेकिन हम एक शरीर के जैसे जिए नहीं, मैं आपके खिलाफ पाप कर रहा हूं। अगर आप दूसरे के खिलाफ पाप कर रहे हैं तो ये ऐसा ही हो गया कि आप अपने हाथ को लेके अपने गाल पे लाफा मार रहे हैं। दर्द आप ही को होने वाला है क्योंकि आप वही शरीर के भागी हो। प्रभु भोज का समय हमें ये समझाता है, हमारे जीवन पर चिंतन करने का समय है। देखिए 29 वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, क्या आप
आपके रिश्तों पर ध्यान देते हो प्रभु भोज के समय पे? वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ये कौन सा दंड है? देखिए, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल है। अगर हम लगातार पाप कर रहे हैं और पश्चाताप नहीं कर रहे, प्रभु हमें शिक्षा देंगे। कई कई बार कई लोग निर्बल क्यों है? अभी हर बार निर्बल इस वजह से नहीं, कई कई बार लोग निर्बल क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रभु भोज के साथ, कलीसिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसका असर क्या है? कई लोग निर्बल है, कई लोग रोगी है, और कई लोग सो गए हैं, और बहुत से सो गए हैं। इसका मतलब क्या है? मर गए। प्रभु उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उनके आत्मा को बचाने के लिए उनका शरीर को ले लिए। ये न्याय नहीं है, ये प्रेम है, लेकिन न्याय के रूप में दिख रहा है। प्रभु ये चाहते हैं कि आप और पाप ना करें, इसलिए आपको ले लेते हैं ऊपर। पाप आपके प्रभु आपके आत्मा से इतना प्रेम करते हैं कि वो आपके शरीर को ले लेते ताकि आपका आत्मा बच जाए। ये प्रेम है। इसलिए हम कलीसिया का अनुशासन का प्रथा को पालन करते हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़े समय के लिए शर्मिंदा करना चाहते हैं, पाप को उजागर करना चाहते हैं, ताकि वो समय उनके जीवन में पश्चाताप करने का समय हो। उसके वजह से, जैसे माँ बाप डांटते हैं बच्चों को, डांटने से उनको क्या लगता है? ये गलत है, ये गलत है। तो प्रभु हमें डांटते हैं कलीसिया के द्वारा, आप पाप कर रहे हैं। वो डांटने के द्वारा ख्रिस्ती लोगों को फिर से पश्चाताप करने का समय मिलता है। लेकिन डांटते 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 डांटते, और जब हम प्रभु भोज को हल्के में लेते हैं, जो शरीर के लिए यीशु मसीह मरे, अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, फूट लाते हैं, प्रभु उनको दंड देते हैं। दंड क्या है? कई लोग निर्बल है, कई लोग रोगी है, और कई लोग मर गए हैं। प्रभु भोज का समय खिलवाड़ का समय नहीं है। प्रभु भोज का समय मौज मस्ती का समय नहीं है। प्रभु भोज का समय भावुक होने का समय नहीं। प्रभु भोज का समय सोचने का समय है। सोचिए, क्या मैंने प्रभु के खिलाफ पाप किया? क्या मैंने एक दूसरे के खिलाफ पाप किया? अगर हमारा कलीसिया एक बाइबल केंद्रित कलीसिया बनना चाहता है, सुसमाचार केंद्रित कलीसिया बनना चाहता है, हमें प्रभु भोज को हल्के में नहीं लेना है। आप हृदय में नफरत पाल रहे, फिर भी आप प्रभु भोज में हाथ डाल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आप एक दूसरे से, आप प्रभु से झूठ बोल रहे हो। आपको लगता है हम लोग बिल्ली जैसे हैं। बिल्ली को लगता है आंख बंद करके दूध पीने से कोई देख नहीं रहा है। आंख बिल्ली बंद कर रहा है, दुनिया नहीं। हमको लगता है कि भावुक होके प्रभु भोज में हाथ डालने से हम दिखा रहे हैं कि प्रभु देखिए हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। और प्रभु बोलते हैं, देखिए आप तो वो बहन के खिलाफ पाप किए, वो भाई के खिलाफ पाप किए, जाके पश्चाताप कीजिए पहले। प्रभु भोज का समय हमारे जीवन पर चिंतन करने का समय है। 31 से आगे तक चौथा चीज, प्रभु भोज का समय हमारे पापों का पश्चाताप करने का समय है। 31 से, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मतलब अगर इन लोग पश्चाताप करते हैं तो दंड नहीं पाएंगे। प्रभु दयालु है, प्रभु हमें माफी देंगे। अगर आपने किसी के खिलाफ पाप किया है तो ये समय है, माफी मांगिए, क्षमा मांग, पश्चाताप कीजिए, सुसमाचार पर विश्वास कीजिए। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारे ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। अगर प्रभु हमें दंड नहीं देंगे तो हम अनंत काल के नरक में जाएंगे। तो ये कलीसिया का अनुशासन ऐसा है कि कई कई बार प्रभु हमें ले लेते हैं ऊपर ताकि हम और पाप ना करें। ये प्रेम है। प्रभु आपके दया से ज्यादा आपके आत्मा से प्रेम करते हैं, और इसलिए कई कई बार आपके आत्मा को बचाने के लिए आपके शरीर को नाश कर दे रहे। कलीसिया भी इस पर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय में पौलुस लिखता है कि उस व्यक्ति को दे दीजिए, शैतान को दे दीजिए, ताकि शैतान जो है उसके शरीर को नाश करे, ताकि ये नाश के द्वारा
उस दिन प्रभु यीशु मसीह के दिन उसके आत्मा को उद्धार मिले। तो कलीसिया के भागी जो लोग होते हैं, कई कई बार अविश्वासी आ जाते हैं, और अविश्वासी लोगों को हमें बाहर डालना है ताकि उनको पता चले कि वो अविश्वासी है, ताकि वो फिर से पश्चाताप करे, विश्वास करे, और आखिरी दिन में उनका उद्धार हो। अगर आप उनको बोल नहीं रहे, डांट नहीं रहे, उनको लगेगा कि हम तो ठीक है, हमारा उद्धार हो गया। नहीं, आपका उद्धार नहीं हुआ है। तो प्रभु वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये पश्चाताप करने का समय है भाइयों। प्रभु भोज का समय क्या है? हमारे पापों से, हमारे पापों के लिए पश्चाताप करना है हमें। अगर प्रभु भोज का समय आपको ये बताता कि आप कितने बेहतर हैं, आप आपके जीवन पर गौर ही नहीं कर रहे हैं। प्रभु भोज का समय हमें हमारे पाप दिखाना चाहिए, लेकिन कहानी वहां तक नहीं। हमारा प्रभु दयालु है। यीशु मसीह पापियों के लिए मरे, लहू बहाए, वो आपको क्षमा देंगे, माफी देंगे। आप धन्य हैं जिसको पाप से छुटकारा मिला है। ये प्रभु उसका समय, जैसे मैं पिछले बार का, ये समय वैसा नहीं है जो हम कुछ लेकर हमारे शरीर पर मारते हैं। मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना पापी हूं, वहां पर रुकना नहीं है। हाँ, पाप हमें शर्मिंदा करता है, लेकिन हम यीशु मसीह के अनुग्रह को देख के फिर से उठते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह हमें शर्म से ऊपर उठाता है। तो मैं ये नहीं कर, लीगलिस्टिक प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं। लीगलिस्टिक प्रीचिंग का मतलब आप नियम तोड़े इसलिए शर्मिंदा करना, शर्मिंदा करना, शर्मिंदा करना। लेकिन सुसमाचार में भरोसा है, आशा है। आखिरी चीज, इसीलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। पौलुस कह रहा है कि जिनके पास धन है, क्या आपको लगता है आप बड़े व्यक्ति हो? रुकिए गरीब लोगों के लिए। इनका पाप क्या था? इस संदर्भ में ये पाप था कि अमीर लोग जो है, जिनके पास, जो ढींग मार रहे थे कि हमको काम करने की जरूरत नहीं है। पौलुस कहता है कि जिनको काम करने की जरूरत है वो बेचारे काम करके आ रहे हैं। अगर प्रभु भोज का समय सब शरीर को लेना है, आपके पास इतना पेशेंस नहीं है, इतना धीरज नहीं रख सकते, उनके लिए रुक नहीं सकते? इतने स्वार्थी क्यों है आप लोग? हमारे कलीसिया में क्या पाप है जो हमें ये चीज मानने से रोकता है कि हम एक शरीर है? उस पाप को समझिए। और कलीसिया के साथ प्रभु भोज का समय क्या है? शरीर के साथ पुनर्विन्यास, रीओरिएंट विद द बॉडी। मतलब कलीसिया के साथ फिर से जुड़ जाइए। कलीसिया के साथ फिर से जुड़ने का समय है ये। हमने पाप को समझा, अब हम कलीसिया के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि हम एक शरीर है। हम कहते हैं कि हम एक रोटी तोड़ रहे हैं। हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम एक दूसरे को नीचा नहीं देखते हैं। अच्छा, वो कैसी ड्रेस पहनती है, इनको ड्रेसिंग सेंस पता नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातें में हमको शरीर में फूट नहीं लाना है। ये कौन है? ये लोग चौल में रहते हैं, हम तो बिल्डिंग में रहते हैं। अगर आपका सोच ऐसा है तो प्रभु भोज में हाथ मत डालिए। अगर आपको कोई सदस्य से अगर आप कोई सदस्य को देख के शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो प्रभु भोज में हाथ मत डालिए। क्योंकि आपको क्यों बनना है कलीसिया का सदस्य, जब कई शरीर के भागों को लेके आपको शर्मिंदगी होती है। आपको यह कहना है कि वो भाई का उद्धार अनुग्रह से हुआ है, मेरा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, इनका उद्धार अनुग्रह से हुआ है। हम सब का कहानी एक ही है। क्या है? हम पापी थे, अभी हम अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए। हम एक शरीर है भाइयों। तो प्रभु भोज का समय क्या होना चाहिए? प्रभु भोज का समय पुनर्मिलन है। हम फिर से इकट्ठा होते हैं, सुसमाचार को याद करने का समय है, हमारे जीवन पर चिंतन करने का समय है, हमारे पापों के बारे में पश्चाताप करने का समय है, और कलीसिया के साथ फिर से जुड़ जाने का समय है। हर 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 रविवार हम कुछ ना कुछ दूसरों के खिलाफ पाप करते हैं। किसी को देख के गलत सोच रखना, अपवित्र सोच को पालना, ये पाप है। प्रभु उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे जो कलीसिया के साथ खिलवाड़ करते हैं। कलीसिया प्रभु का शरीर है और यीशु मसीह कलीसिया को खरीदने के लिए अपना लहू बहाए। क्या आप कलीसिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं?
क्या कलीसिया में फूट ला रहे हैं? क्या कलीसिया के चंद सदस्यों के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है? ये पश्चाताप करने का समय है। जब हम ये सब चीज को बाजू में रख के प्रभु भोज में हाथ डालते हैं, हम पाप कर रहे हैं। ये सिनिंग अगेंस्ट द बॉडी। आज का सीख यह है भाई और बहनों, प्रभु भोज यीशु के साथ एक व्यक्तिगत समय नहीं है। आपको लगता होगा कि ये मेरा और यीशु मसीह के बीच में समय है। नहीं, ये एक सामूहिक समय है। अगर आपका रिश्ता दूसरे सदस्यों के साथ सही नहीं है तो उसको पहले सुधारिए। ये एक सामूहिक समय है जहां हम यीशु और उनके शरीर के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचते हैं। इट्स अ कॉर्पोरेट मील, इट्स अ कॉर्पोरेट टाइम। ये सामूहिक संबंध है, सामूहिक समय है। कई लोगों को लगता होगा कि प्रभु भोज है, ये बहुत ही पवित्र है, और उनको लगता होगा कि हम लोग को और पवित्र बनना है। लेकिन और पवित्र कैसे बनेंगे? जब एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ हम बात कर रहे, कानाफूसी कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम एक दूसरे को नीचा देख रहे हैं, हमको लगता है हम बेहतर है। सुसमाचार क्या करता है? सुसमाचार ये बताता है कि हम बेहतर नहीं, वो बेहतर है। सुसमाचार हमारे सोच को बदल देता है। प्रभु भोज के समय जब आप सुसमाचार सुनते हैं, आपको हर वक्त ये याद दिलाया जाता है कि बेहतर यीशु मसीह है और बेहतर दूसरे व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि हमको तो उद्धार मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्गीय स्थान को छोड़कर, शरीर को धारण करके इस संसार में एक कन्या के द्वारा पैदा होता है। 33 साल जीवन जी के, पवित्र जीवन जी के, व्यवस्था को पालन करके क्रूस पर हमारे लिए, हमारे खातिर, कलीसिया को खरीदने के लिए मर जाते हैं, दफनाए जाते हैं, फिर से उठते हैं। जिन लोगों ने ये सुसमाचार पर विश्वास करके पश्चाताप करते, विश्वास करते हैं, उन लोगों को उद्धार मिलता है। यीशु मसीह कलीसिया बांध रहा है। जब हम सुसमाचार देते हैं, यीशु मसीह लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और जब हम इकट्ठा होते हैं, हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, प्रभु भोज में हाथ डालते हैं। ये चिन्ह स्थानिक कलीसिया का है। जब हम भाग लेते हैं, भाइयों और बहनों, आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है और एक दूसरे के साथ कैसा है, उस पर हमें मनन करना चाहिए। हमें सुसमाचार को याद करना है, हमें सुसमाचार को प्रचार करना है, हमें सुसमाचार में आनंदित होना है।